हेलो दोस्तों, कैमरे से उधर बैठे मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। पहले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो बात की थी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो होती क्या है। जब उसने हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की थी जो कि 1912 में किसने दी थी, एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, और उसने कुछ फोर्सेस बताई थी। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, हमने क्या बात की थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। किस चीज की भाई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हमने बात की थी, जिसमें कि इसने 3 फोर्सेस बताए थे जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्टिनेंट था, मेगा लैंडमास था, वो क्या हो गया था, टूट गया था। अब जब उसने वो 3 फोर्सेस दी थी, सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूं, उसने बताया था एक फोर्स है कौन सी, पोलर फ्लिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है, पोलर फ्लिंग फोर्स। दूसरी फोर्स जो उसने बताई थी वो कौन सी थी भाई, दूसरी थी उसने बताई थी जो टाइडल फोर्स। कौन सी फोर्स, टाइडल फोर्स। और तीसरी फोर्स जब उसने बताई वो बताई थी क्या, बायंट फोर्स। अब बात आती है कि जब उसने बायंसी बताई तो यहां पर उसने एक बात क्या बोली कि जो हमारी पृथ्वी है, क्या भाई, कि जो हमारी पृथ्वी है वो कहां पर फ्लोट करती है, वो फ्लोट करती है पानी पे। बट ऐसा तो नहीं है, तो हमारी पृथ्वी कहां पर फ्लो करती है, मैग्मा पे। तो यहां से हम क्या जानना चाहते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर क्या ऐसा पाया जाता है, क्या भाई, कि हमारे अर्थ के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है कि इसने जब बोला कि इसने बोला वाटर पे फ्लो करती है, बट हम क्या जानते हैं वो मैग्मा पे फ्लो करती है। तो इसीलिए जब इसने ये कारण दिया कि एक फोर्स लगती है और क्या हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है वो कहां पे फ्लो करते हैं, कॉन्टिनेंट्स फ्लो करते हैं कहां पर, इसने बताया, मैंने नहीं, कि ये पानी पर फ्लो करते हैं। बट मेरे को ये पता है कि ये मैग्मा पे फ्लो करता है। बोला, मैंने बोला हाँ। अब इसीलिए मैं क्या जानना चाहता हूं कि मेरा इंटीरियर ऑफ अर्थ मेरे को कैसा दिखाई देता है, क्या भाई, कि जो मेरा अर्थ है वो अंदर से कैसा दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन आया मेरे पास, अगर ये ऐसा बोल रहा है कि पानी के ऊपर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो मैंने क्या सोचा कि उसके हम इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं और वहां से क्या मिल जाएगी, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने बोला हाँ। अब बात क्या आती है कि सबसे पहले तो मेरे मन में यह भी आएगा कि जब मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मैं अगर क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्या भाई। अब मैंने बोला कि वो मैग्मा के फ्लो करती है। अब मैग्मा अपने साथ क्या लेके आता है, मिनरल्स लेके आता है। अपने मिनरल से क्या होता है, हमारे पास रिसोर्स आते हैं, और साथ ही साथ जो अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिज्म आती है। इवन अगर मैं बात करूं जो सुनामीज हैं वो किसका कारण बनती हैं, कुछ क्या होता है, हमारे अर्थ के अंदर ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिसके कारण क्या होता है भाई, क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो लैंडफॉर्म है वो इफेक्ट, उस पे इफेक्ट पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं, इससे पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि जो कैसे हमारे क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं जिससे मेरे को क्या चलता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। ये कहां पर पूछा गया है क्वेश्चन, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है और इसके साथ उन्हें क्या बताया कि कौन से हैं। मैंने बोला हाँ। अब सेकंड क्वेश्चन जो उसने पूछा है सेम पूछा है, बट पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। इसने अभी ऐसा नहीं पूछा कि डायरेक्ट कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं, बट ये पूछा है कि वो कौन से सोर्सेज हैं। एक क्वेश्चन इसने ये पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैसे मैं अपने इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जाऊंगा तो क्या होगा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, वो बढ़ेंगे घटेंगे जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा, तो क्या होगा। अब मैंने क्या बोला कि इन क्वेश्चंस को अगर आपने देख लिया है, पूछ क्या रहा है, तो हम यही चीज बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरा इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसका हम क्यों पढ़ते हैं, फिर सेकंड बात हम किस चीज के सहारे पढ़ेंगे कि हमें हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगे। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले जो हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, क्या भाई, जो हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में क्यों पढ़ें, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहली जरूरत तो यही है कि एल्फ्रेड वैगनर बोल रहा है कि पानी
के ऊपर हमारी कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हम क्या गए, हमने ऐसी ऐसी टेक्निक्स अपने आसपास देखी, वो हो सकती हैं डायरेक्ट हो, वो हो सकती हैं इनडायरेक्ट हो। मैंने बोला हाँ। अब उससे पहले मैं बता देता हूं कि हम केवल, मैं यहां पर आपको 4 रीजंस बताऊंगा, उसमें मतलब टोटल रीजंस आ जाएंगे एज अ कैलकुलेटिव। ठीक है भाई। सबसे पहला क्या है, क्या मैं जो अंदर फोर्सेस होती हैं, जो मेरे अर्थ के अंदर, टू नो द फोर्सेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द अर्थ। सबसे पहले तो मैं क्या जानना चाहता हूं कि मेरे अर्थ के अंदर ऐसी कौन सी क्या हैं फोर्सेस हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट को इफेक्ट डाल रही हैं। सेकंड बात क्या होगी कि मैं यहां पर एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूं, किसका, रिसोर्सेज का। किस चीज का भाई, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे होगा ये, क्योंकि मैग्मा, अब मैंने बोला मैग्मा है, मैग्मा क्या लेके आता है अपने साथ, क्या लेके आता है भाई, मैग्मा लेके आता है अपने साथ क्या, मिनरल्स। अब हम यहां से देखेंगे कौन से मिनरल्स हैं। जो थर्ड बात आएगी वो क्या आएगी, यहां से हमें बर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर का भी पता चलता है कि जो हमारा वातावरण आज हमें देखने को मिलता है, इसका बर्थ कैसे हुआ है। और फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई, पैलियोमैग्नेटिज्म। क्या होगा, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। अब हमें पता है हमारे अर्थ के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसका एक सिंपल मतलब ये होता है कि जब जो हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटर कोर में है, वो क्या कर लेते हैं, जब मिनरल्स बाहर आते हैं तो वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। जब ये टॉपिक आएगा हम यहां पर बात करेंगे पैलियोमैग्नेटिज्म। ये 4 रीजंस हैं, क्या है भाई, ये 4 बातें हैं। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे अर्थ को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को रिसोर्स मिलेगा, क्योंकि मैं यहां से फोर्सेस जान पाऊंगा। जैसे हमें पता है अर्थक्वेक आते हैं, मतलब ये फोर्सेस से क्या क्या जनरेट होता है, यहां पर अर्थक्वेक आता है। क्या आता है भाई, अर्थक्वेक आते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे क्या आती हैं, वोल्केनिज्म आता है। ठीक है भाई। इवन मैं अगर साथ में ही बात करूं, मैं यहां से सुनामीज के बारे में भी क्या कर सकता हूं, पता लगा सकता हूं। ऐसे बहुत सारी फोर्सेस हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ की वजह से ही होते हैं। ये सारी चीज हम यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। अब मैंने ये तो जाना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, बट मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना कि जो मेरा अर्थ अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं अर्थ के बारे में जान पाऊंगा। बोलो हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो हमारे पास 2 प्रकार के क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के तरीके होते हैं। उन तरीकों की अगर मैं बात करूं, क्या भाई, अगर मैं उन तरीकों की बात करूं, वो कौन से तरीके हैं। अगर मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में क्या करता हूं, जानना चाहता हूं, अगर मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना चाहता हूं तो मेरे पास क्या है, 2 तरीके हैं। क्या है भाई, मेरे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो तो है मेरा डायरेक्ट सोर्स। क्या है, सबसे पहला मेरे को डायरेक्ट तरीके से इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में क्या चल जाता है, पता चल जाता है। दूसरा तरीका कौन सा होगा, वो होगा इनडायरेक्ट सोर्स। कौन सा होगा भाई, वो होगा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मतलब जैसे कि हमें डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि ये हमारे अर्थ के अंदर से कोई चीज आई है, वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट हमें नहीं पता चलेगा, इनडायरेक्ट तरीके से क्या होगा, हम हमारे अर्थ के बारे में पता लगा लेंगे। मैंने बोला हाँ। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आता क्या है। सबसे पहले यहाँ जो पहला पॉइंट आता है वो आता है माइनिंग। क्या भाई, माइनिंग और ड्रिलिंग। क्या आता है, माइनिंग और ड्रिलिंग क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स है। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं, एक पॉइंट आता है मेरा वोल्केनिक इरप्शन। अब मैं बताऊंगा भी ये डायरेक्ट कैसे है, क्यों है, ये मैं सारी चीज अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, माइनिंग है, ड्रिलिंग है और फिर क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है। बोलो ये बात समझ में आई। अगर मैं इनडायरेक्ट सोर्स की बात करूं, क्या भाई, अगर मैं क्या करता हूं, इनडायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करता हूं, उसमें कौन से आते हैं। सबसे पहला जो मेरा आता है वो आता है
टेम्परेचर एंड प्रेशर का वेरिएशन। क्या आता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन। मतलब इसमें टेम्परेचर, हम जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम यहां पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहां पर मीटियोर्स के बारे में। मीटियोर्स लिख सकते हो या फिर मीटियोराइट लिख सकते हो। ये भी क्या है, हमारे अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है ग्रेविटेशनल एनोमली। एनोमली का मतलब कुछ नहीं होता, बस एक ऐसा बिहेवियर है कि जो ग्रेविटी, एनोमली मतलब ऐसा बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है। मतलब जो ग्रेविटी होती है एक पॉइंट पे तो अलग है, दूसरे पॉइंट पे अलग है, वो होता है क्या, ग्रेविटेशनल एनोमली। मैंने बोला हाँ। अगर ये बात समझ में आई तो जो फोर्थ पॉइंट होगा, क्या होगा भाई, फोर्थ पॉइंट होगा, वो हम फोर्थ पॉइंट जो बात करेंगे वो आ जाएगा क्या, सेस्मिक एक्टिविटी। ये सेस्मिक एक्टिविटी कुछ नहीं है भाई, ये अर्थक्वेक ही है। जब हम इस पॉइंट पे आएंगे मैं आपको पूरा का पूरा अर्थक्वेक एक्सप्लेन करूंगा कि अर्थक्वेक होता क्या है, कैसे आता है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं। हमें पता है हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आप क्या करेंगे, केवल याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है और एक इनडायरेक्ट तरीके से क्या करती है, हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताती है। अब अपनी कहानी शुरू करते हैं कहां से, पहले पॉइंट से, जो कि क्या है, माइनिंग और ड्रिलिंग। क्या भाई, माइनिंग और ड्रिलिंग। अगर आपने ये चीज नोट कर ली है तो हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले माइनिंग और ड्रिलिंग होता क्या है। अब ऐसे पहला पॉइंट उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर आएंगे इनडायरेक्ट सोर्स पे, वन बाय वन इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या, कि वो पॉइंट मेरा क्या है, वो पॉइंट है माइनिंग और ड्रिलिंग। क्या है भाई, माइनिंग, और दूसरा क्या है इसके साथ साथ ड्रिलिंग। अगर मैं बात करूं ये डायरेक्ट सोर्स कैसे है, वे अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं माइनिंग की बात करूं, ये तो हमें पता ही है, हम माइनिंग करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां से मिनरल्स निकालते हैं। सेम तरीके से ये ड्रिलिंग कहाँ, ओशियंस में होती है। ये सेम दोनों एक अलग अलग चीज हैं, ये कॉन्टिनेंट्स पे, ये कहाँ है, ओशियंस में। अगर मैं माइनिंग की अगर बात करता हूं, जो आज तक मैक्सिमम माइनिंग हुई है, क्या हुई है, जो मैक्सिमम माइनिंग हुई है वो कहां तक हुई है, 4 किलोमीटर तक। अगर मैं बात करूं जो मैक्सिमम आज तक माइनिंग हुई है 4 किलोमीटर तक ही हुई है हमारे अर्थ के अंदर। और ये हुई कहां पर है, ये माइनिंग हुई है कहां पे, मपोंग रीजन में। कहां पे, मपोंग जगह पे है, ये मपोंग रीजन है। कहां पे है ये, साउथ अफ्रीका में। और यहां पर जो ये माइनिंग की गई है, ये किस चीज का है, मपोंग रीजन, ये एक गोल्ड माइन है। क्या है, ये एक गोल्ड माइन है। जो मैक्सिमम माइनिंग हुई है वो 4 किलोमीटर तक हुई है, और मपोंग रीजन में कहां है, साउथ अफ्रीका में है। और ये माइन, जो माइन है, ये माइनिंग हुई है, किस चीज की है माइनिंग, ये है गोल्ड की। कहां की है भाई, मैक्सिमम जो हुई है वो मपोंग रीजन में गोल्ड माइन है, 4 किलोमीटर तक है, वहां तक ही हमने क्या किया है, मैक्सिमम माइनिंग की है। अगर मैं इसकी बात करूं, ड्रिलिंग हमने मैक्सिमम रीजन कहां तक की है, 12 किलोमीटर तक। कहां पे की है, ये एक कोला प्लेट्यू है, पठार है, क्या, कोला प्लेट्यू है। अब मैंने अगर मैं बात करूं, ये जो ड्रिलिंग हुई है 12 किलोमीटर तक हुई है, और जो माइनिंग है ये 4 किलोमीटर तक हुई है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, और मेरे को एक बात क्या पता है कि जो मेरी रेडियस है अर्थ की वो लगभग कितनी है, 6400 किलोमीटर है। बोलो हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। और 6400 कहाँ, और 4 किलोमीटर कहाँ, और 12 किलोमीटर कहाँ पे है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये 4 किलोमीटर है ये सफिशिएंट नहीं है। क्या नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है किस चीज के लिए, जो कि क्या कर सके, मेरे को इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बता सके। क्या कर सके, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बता सके। बोलो ये बात समझ में आई। सेम तरीके से 12 किलोमीटर कहाँ, 6400 किलोमीटर कहाँ, तो ये भी क्या नहीं है भाई, सफिशिएंट नहीं है किस चीज के लिए, हमें ये इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में क्या कर दे, बता दे। मैंने बोला हाँ ये चीज तो है, ये भी क्या करेगी, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में नहीं बता पाएगी। तो ये कैसा पॉइंट है, माइनिंग करता हूं तो मैं माइनिंग कैसे, डायरेक्ट माइनिंग कर रहा हूं, ये भी हम ही कर रहे हैं ड्रिलिंग। तो ये क्या है,
ये डायरेक्ट सोर्स है। कैसा सोर्स है? और ये डायरेक्ट सोर्स ऐसा सोर्स है कि ये पूरा सफिशिएंट नहीं है जो क्या कर सके, हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बिल्कुल बता सके। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि क्या है मेरा, वोल्केनिक इरप्शन। क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। इस पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं डायग्राम के साथ तो ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या है, एक अर्थ सरफेस है। ये क्या है भाई? ये क्या है? एक अर्थ की सरफेस है। अब मैंने बोला एक मैग्मा आता है हमारे अर्थ के अंदर। क्या होता है भाई? मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा होता है। अब जब ये मैग्मा क्या करता है, बाहर आने लगता है। क्या करता है? ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है और क्या कर लेता है, बाहर आके डिपॉजिट हो जाता है। क्या? यहाँ पे जम जाता है बाहर आके। मैंने बोला हाँ। अब जब ये क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्मा का डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन मतलब यहाँ पर आके जम गया है। अब मैंने बोला यहाँ पर मेरे को ये तो नहीं पता कि ये कौन सी डेप्थ से, कौन सी कितनी गहराई से ये मेरा मैग्मा निकल के आया है, ये तो मेरे को नहीं पता। क्या मैं ये बता सकता हूँ जो मैग्मा निकल रहा है, ये जो मेरा मैग्मा, या मैं बोलूँ इसको लावा जो मेरा निकल रहा है, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि ये कौन सी डेप्थ से है? मैंने बोला ना। तो क्या मैं यहाँ से फिर दोबारा ये बात ये बोल सकता हूँ क्या कि ये भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट मेथड नहीं है? क्या नहीं है? एक ये सिग्निफिकेंट मेथड नहीं है जो कि क्या कर सकता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बता सकता है। क्या बता सकता है? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मेरे को बता सकता है। मैंने बोला हाँ। और यही क्या थे दोनों, यही दोनों क्या थे मेरे भाई, मेरे डायरेक्ट सोर्स थे। और डायरेक्ट सोर्स पहला माइनिंग और ड्रिलिंग, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा है? वोल्केनिक इरप्शन। और ये भी क्या है, मेरे को ये ऐसा नहीं लग रहा, ये नहीं पता लगता कि ये मैग्मा है कौन से लेवल से आता है, कौन सी गहराई से आता है, कौन सी डेप्थ से आता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि ये भी एक ऐसा मेथड नहीं है जो मेरे को बिल्कुल इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में क्या कर दे, बता दे। मैंने बोला अब मैंने क्या बात की आपको कि हमने बात कर ली है क्या कि जो मेरी माइनिंग है ये हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने क्या बात की है, वोल्केनिक इरप्शन की बात की है। और जो मेरा अगला मुद्दा आता है वो क्या आता है, इनडायरेक्ट सोर्स में कौन सा, टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन। कौन सा आता है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन। अब इसको क्या करते हैं, समझते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर, क्या भाई, टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन हम यहां पर क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे। अब मैंने क्या बोला कि जो टेम्परेचर है, मतलब जो एक ताप है, वो क्या करता है। अब मैं ये भी बताऊंगा कैसे होता है ये, कि मैंने बोला जैसे जैसे मेरी क्या करती है, गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे मेरी डेप्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, वैसे ही वैसे जब मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा, मतलब डेप्थ बढ़ेगी, तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। अब इस टेम्परेचर बढ़ने का कारण दो रीजन होते हैं। क्या है, यहाँ पे दो रीजन माने जाते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेरा तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या है, बढ़ता है। पहला रीजन क्या आता है, पहला रीजन आता है प्राइमोर्डियल हीट। क्या आता है, प्राइमोर्डियल हीट। ये कौन सी हीट होती है, ये वो हीट है जो कि मेरे अर्थ के अंदर पहले जब मेरा अर्थ बना था, क्या हुआ था, जब मेरी ये पृथ्वी बनी थी, जो वो उस टाइम पे एनर्जी थी वो अर्थ के अंदर ट्रैप रह गई थी, उसी टाइम वहां पे रह गई थी। उस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं, प्राइमोर्डियल हीट। सेकंड बात क्या आती है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव, क्या, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब यहाँ पे टूटते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव का मेटल एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब मैंने बोला कोई एक एलिमेंट ये था, तो ये एलिमेंट क्या हो चुका है, दो हिस्सों में टूट चुका है। मैंने बोला हाँ, क्या हो चुका है, दो हिस्सों में टूट चुका है। अगर ये टूटा होगा तो इसके साथ साथ कुछ हीट रिलीज भी तो हुई होगी। मैंने बोला हाँ,
ये तो हुई ही होगी। तो जब ये हीट रिलीज होती है, यहां से क्या होता है, जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब एलिमेंट्स टूटते हैं, तो यहां से हीट रिलीज होती है। और कुछ हीट मेरे पास पहले से ही अर्थ के अंदर है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइमोर्डियल हीट बोल रहा हूं। मैंने बोला हाँ। तो यहां पे मुद्दा क्या आता है कि जैसे जैसे मेरी गहराई बढ़ती है तो टेम्परेचर है जो वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर मैं बात करूं किस चीज की, प्रेशर की, प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर जो होता है क्या होता है, जैसे जैसे मेरी क्या होगी, गहराई बढ़ेगी तो यहां पे क्या होता है, प्रेशर भी, दाब भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इसका कारण क्या है बढ़ने का, इसका कारण है ओवरलाइंग बेड ऑफ रॉक्स। मतलब इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ओवरलाइंग बेड ऑफ रॉक्स का। अब मैंने बोला मान के चलो ये मेरा क्या है, एक अर्थ का सरफेस है, क्या है, अर्थ का सरफेस है, इस पे क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। अब मैंने बोला जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा, क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा तो जो ये सबसे ऊपर वाले इस पे प्रेशर डालेंगे, फिर ये इस पे प्रेशर डालेंगे, फिर क्या करेंगे, ये इस पे प्रेशर और ये इस पे प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर लगता रहता है तो ये यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या करता है, एक रॉक्स की लेयर दूसरी रॉक्स की लेयर पे क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। और इसी की वजह से जब ये प्रेशर लगता है तो मेरा क्या होता है, ये डेप्थ के साथ मेरा प्रेशर बढ़ने लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर रॉक्स एक दूसरे की लेयर पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। और ये प्रेशर डाल रहे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक दूसरे पे जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर मेरा क्या होगा, बढ़ता रहेगा। मैंने बोला हाँ। अब एक बात जो कॉमन क्या है, जब ये एक बात ये याद रखना, आगे जो होगा मैं उस बात को कनेक्ट करूंगा। जब क्या होता है, टेम्परेचर भी मैंने बताया डेप्थ के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और प्रेशर भी क्या होता है भाई, डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। बट जब ये आउटर कोर के अंदर आते हैं, क्या आउटर कोर के अंदर आते हैं तो क्या होता है, आउटर कोर के अंदर जब आते हैं तो क्या होता है, यहां पर ये आउटर कोर है जो मेरा, ये एक तो लिक्विड में होता है, किसमें, लिक्विड में होता है। मतलब यहां पर लिक्विड मतलब लिक्विड वाला एरिया होता है, ये कौन सा, आउटर कोर वाला। ये क्यों होता है, अब बात तो यही आती है कि ये लिक्विड एरिया क्यों होता है, ये लिक्विड एरिया क्यों होता है। अगर ये लिक्विड एरिया क्यों है तो इसका अगर मैं कारण बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ी सी साइंस बता देता हूं कि जो मैं अगर बोलता हूं टेम्परेचर है मेरा जो क्या है भाई, अगर मैं सॉलिड लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सॉलिड। अगर ये सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में बदलती है और कोई चीज लिक्विड से कहां बदलती है, गैस में बदलती है, तो होता क्या है, सॉलिड को अगर मेरे को लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। लिक्विड को अगर मेरे को गैस में बदलना है तो फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ। अगर उल्टा बोलो, अगर गैस को आप लिक्विड में करना चाहते हो तो उल्टा हो जाएगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लिक्विड से अगर सॉलिड की तरफ जाओगे फिर भी क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये लिक्विड पार्ट क्यों होता है, लिक्विड पार्ट इसलिए होता है, बट मेरे को दो बात ये पता है कि टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। मैंने बोला हाँ। बट जब ये नीचे आउटर कोर में आ जाता है ना तो टेम्परेचर बिल्कुल, टेम्परेचर ज्यादा लगने लगता है। क्या लगने लगता है, टेम्परेचर ज्यादा लगता है। लगता तो प्रेशर भी है, प्रेशर भी क्या है, ज्यादा लगता है। बट अगर यहाँ पे 3 यूनिट का प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे 2 यूनिट का क्या लगता है, सॉरी यहाँ पर अगर 3 यूनिट टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट है। बट कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो जो ऊपर वाला एरिया सॉलिड था, अगर टेम्परेचर प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो सॉलिड पार्ट होगा यहाँ पे लिक्विड में बदल जाएगा। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे डोमिनेट करेगा किस चीज को, प्रेशर को। क्या करेगा, मतलब डोमिनेट करने का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो आउटर कोर है, क्या है मेरे भाई, जो कि आउटर कोर है वो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है भाई, ये लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है, यहाँ पे डोमिनेट कर लेता है, दबा देता है किस चीज को, प्रेशर को। अगर ये बात समझ में आई तो हम आगे एक पॉइंट बात करेंगे, और यही पॉइंट जब मैं आगे बताऊंगा तो जब
पी वेव्स की और सेकेंडरी वेव्स के शैडो जोन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट मैं क्या करूंगा भाई, कनेक्ट करूंगा। अब आप ये याद रखना, यही क्वेश्चन क्या है बना हुआ, जो थर्ड क्वेश्चन था इसी पे क्वेश्चन बना हुआ है क्या, कि जैसे जैसे मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में जाऊंगा तो मेरा प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और यही बात पूछी हुई है थर्ड क्वेश्चन में। आखिरी में क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। अब अगला जो पॉइंट आता है वो मेरा कौन सा पॉइंट था, मीटियोर्स, या फिर अगर मैं बात करूं क्या भाई, मीटियोराइट। सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक वर्ड हो रहा है क्या, मीटियोराइट्स, 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 मीटियोर्स और मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये मेरी अर्थ सरफेस है, क्या है ये मेरी, ये अगर मेरी अर्थ सरफेस है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि, और ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है, लेयर है एटमॉस्फेयर की, क्या है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, और ये क्या है, आउटर लेयर है। कौन सी है, सबसे आउटर लेयर है। अब मैंने बोला इससे ऊपर क्या होगा, मेरा स्पेस होगा, मैंने बोला हाँ। और आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या पाई जाती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मतलब वहां पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स कुछ नहीं होते, होता क्या है, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और वो पत्थर क्या करते हैं, हमारे सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि आप कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो वो पत्थर भी क्या होता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। जब भटकता है तो क्या करता है, वो हमारे प्लेनेट अर्थ के अंदर आने लगता है। अब जब अर्थ के अंदर आता है, इस स्पेस से यहां तक आएगा, हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर तक, तो इसका नाम यहां से यहां तक क्या होता है, मीटियोराइट होता है, मीटियोराइट होता है। जैसे ही यहां पर मैंने बोला अगर यहां पर स्पेस है तो यहां पर जो गैसेस होंगी, जो गैसेस का अमाउंट होगा वो कम होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे कम होगा। बट जैसे ही एटमॉस्फेयर में आ जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा गैसेस का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब ये मीटियोराइट्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगेगा तो यहां पर क्या होगा, अगर ये मेरा मीटियोराइट्स क्या है भाई, यहां पर आ चुका है, यहां पे आ चुका है, तो यहां पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर गैस ज्यादा है, इस चीज को रोकेगी, तो यहां पर एक फोर्स लगती है, उसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम है, फ्रिक्शनल फोर्स नाम है। क्या है भाई, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जब ये इस रॉक के ऊपर लगेगी, जिसको मैं अभी बाहर है तो मीटियोराइट बोल रहा हूं, जैसे ही ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा तो इसकी जो बाहर की परत होगी, क्या होगी भाई, बाहर की परत होगी। अब ये हमारे क्या हो चुका है, जब तक बाहर था तो इसको बोलूंगा मीटियोराइट, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगेगा तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, मीटियोर्स। क्या नाम दे देता हूं, मीटियोर्स। जैसे ही ये मेरी एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर आया तो नाम मीटियोर्स हो गया है। जब ये मीटियोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो बाहर की इस लेयर होगी, जो बाहर की लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो अंदर अंदर का क्या बच जाएगा भाई, मेरे अंदर अंदर का, इस रॉक के अंदर का बच जाएगा जो हिस्सा होगा। मैंने बोला हाँ। और जब यही रॉक का इस अंदर वाला हिस्सा है, क्या है, अंदर वाला हिस्सा है, हमारे अर्थ पे आके पड़ेगा, अर्थ पर आके पड़ेगा, इसको क्या बोलता हूं मैं, मीटियोराइट बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मीटियोराइट। मतलब क्या हुआ कि एक तो मीटियोराइट था, मतलब वो स्पेस के अंदर था, जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा उसका नाम मीटियोर्स हो जाएगा। वो मीटियोर्स की जब बाहर वाली लेयर जल जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से और हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, उसका नाम मीटियोराइट हो जाएगा। और माना क्या जाता है कि जो ये है ना, मीटियोराइट्स हैं और ये हमारा अर्थ है, ये माना जाता है कि ये सेम मटेरियल से बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अगर मैं, जो ये मीटियोराइट है अंदर का हिस्सा है, क्या है, मीटियोराइट है जो ये अंदर का हिस्सा, अगर मैं इसकी स्टडी कर लेता हूं, इसकी स्टडी कर लेता हूं, तो मेरे को क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी पता लग जाएगा। मैंने बोला हाँ रे, क्योंकि जब ये भी सेम मटेरियल से बना है, दोनों बने हैं, अगर मेरे को ये नहीं कर सकता तो मैं इसके अंदर का जान सकता हूं, और इसके अंदर का जान लूंगा तो सेम मटेरियल के बने हैं, तो मेरे को क्या चल जाएगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी पता चल जाएगा। मतलब है कि ये इनडायरेक्ट तरीका है। क्या है, इनडायरेक्ट तरीका है।
इनडायरेक्ट तरीका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हमें पता लग रहा है। सेकंड पॉइंट था ये। और आखिरी पॉइंट क्या है भाई मेरा, आखिरी पॉइंट जो मैं बात करूंगा आज वो है ग्रेविटेशनल एनोमली। क्या है भाई, ग्रेविटेशनल एनोमली मतलब थोड़ा सा मतलब जो होगा ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, सेम नहीं होगी हमारे सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस पे, इंटीरियर ऑफ अर्थ में, मतलब वहां पे क्या नहीं होगी, हमारी ग्रेविटी सेम नहीं होगी। अब मैं अगर इसको एक एग्जाम्पल के सहारे बताने की कोशिश करूं, अगर मैं एग्जाम्पल के सहारे बताने की कोशिश करूं तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो Gm बाय में आर स्क्वायर होती है। मतलब अगर मेरा G बढ़ेगा तो R क्या होगी, कम होगी। G कम होगा तो मेरी रेडियस बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन है ना, G में और R में क्या है मेरा, एक इनवर्स रिलेशन है। क्या है भाई, एक क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो ये होगा। और सेम तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रेविटी और मास में, तो ग्रेविटी और मास में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी वहां क्या होगा, मास भी बढ़ेगा। जहां ग्रेविटी कम होगी वहां मास भी क्या होगा, कम होगा। मैंने बोला हाँ। अगर मैं बोलूं ये मेरा अर्थ का सरफेस है, क्या है, ये मेरा एक ग्लोब है, और ये मेरा क्या है भाई, इक्वेटर है, और ये क्या है मेरी, ये मैंने ऐसे लाइन खींची, ये रेडियस है। अगर मैं बोलूं ये वाला डिस्टेंस है, जो मैंने बोला मेरी अर्थ है जो, वो थोड़ा सा ऊपर से बल्ज है, क्या है, बल्ज है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ क्या है, झुकाव ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस जो है मतलब रेडियस है ज्यादा है, और ये वाली रेडियस क्या है, कम है। अगर सेम चीज मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, क्या कि G इक्वल टू में Gm बाय में आर स्क्वायर था, तो मैंने क्या बोला, ये वाली रेडियस ज्यादा है, मतलब इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ज्यादा है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इक्वेटर पे। बोलो हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। सेम तरीके से जो ये वाली रेडियस है, ये जो पोल की तरफ जा रही है, ये क्या है, ये यहाँ पे कम है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी पोल पे। अगर ग्रेविटी एक जगह पे कम है, एक जगह पे ज्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है तो यहाँ पर मास भी कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी और मास में क्या है, सेम रिलेशन है। सेम तरीके से अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो यहाँ पर जो मास होगा वो भी ज्यादा होगा। मैंने बोला हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मास है अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। और ये ग्रेविटेशनल एनोमली यही तो बताती है कि जो मेरा सरफेस है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है जो मेरा, क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है जो मेरा, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे जो अर्थ बना हुआ है हमारा अंदर से, वो एक जैसा नहीं है। और यही पॉइंट मैं यहां से क्या करना चाहता था, निकालना चाहता कि इंटीरियर ऑफ अर्थ है मेरा, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मतलब मास जो होता है, जो अंदर से बना हुआ है, वो कहीं पे अलग है और कहीं पे अलग है। क्या है भाई, अलग अलग है। और अगला पॉइंट है, क्या है, सेस्मिक एक्टिविटी का। क्या है भाई, सेस्मिक एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कुछ नहीं होती, क्या है, सेस्मिक की एक एक्टिविटी होती है। मैंने बोला जब अर्थक्वेक आता है ना, क्या आता है, अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है भाई, मेरी सेस्मिक वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, मेरी सेस्मिक वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, अर्थक्वेक जब आता है तो मेरी क्या निकलती हैं, सेस्मिक वेव्स निकलती हैं। और अगर ये अर्थ के अंदर से आ रही हैं तो क्या होती है, ये इसको बोल देता हूं मैं, एक सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है। और यही पॉइंट अर्थक्वेक का है। सेस्मिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक की एक्टिविटी हो रही है। और यही टॉपिक जो है अर्थक्वेक वाला, जो ये अर्थक्वेक वाला टॉपिक है, हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल कल, मतलब टुमारो वी विल कवर दिस टॉपिक। कल क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को बिल्कुल कवर करेंगे। यहीं पर हम क्या बात करेंगे, ये जो सेस्मिक वेव्स आती हैं, सेस्मिक वेव्स ही तो होती हैं, एक्टिविटी होती है। अर्थ के अंदर से अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से क्या होता है, कुछ एनर्जी निकलती है वेव्स की फॉर्म में, उसको क्या बोलता हूँ, सेस्मिक वेव्स। ये भी क्या है, अलग अलग प्रकार की होती है। एक मैं अगर बोलूँ बॉडी वेव्स, जो कि अर्थ के अंदर होती हैं, और साथ ही साथ क्या है,
सरफेस वेव्स जो सरफेस के अंदर होती हैं। और आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हैं बॉडी वेव्स, पी वेव्स, क्या भाई, एक तो है पी वेव्स और एक क्या है एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। सेम यहाँ क्या है लव वेव्स और साथ ही साथ रेले वेव्स, रेले वेव्स। जो ये वाला टॉपिक है यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो अभी मैंने करवाए हैं ये सोर्सेस करवाए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो मेन क्वेश्चन है वो कहाँ है भाई, यही है। कौन से हैं, यही वाले हैं मेन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अब क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट, क्या पूछा है डायरेक्ट सोर्स कौन सा है। अगर मैं डायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला जो अर्थक्वेक आ रहा है वो तो एक इनडायरेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता। वोल्केनो, हाँ वोल्केनो में मटेरियल बाहर निकलता है मतलब मैग्मा आता है, तो ये मेरी बात ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक इनडायरेक्ट सोर्स है। अर्थ का मैग्नेटिज्म मैंने आपको बताया, ये भी क्या है एक इनडायरेक्ट सोर्स है। केवल एक ही ऑप्शन है, क्या कौन सा, सेकंड ओनली। केवल जो दूसरी स्टेटमेंट है वही क्या है ठीक है। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर जिसको ये भी कोई पढ़ के नहीं जाएगा तो फिर क्या कैसे काम चलेगा। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन सेम है कि इसने अब डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा क्या है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताता है। ना तो ये पूछा डायरेक्ट बताओ या इनडायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट पूछ लिया कि ये बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता भी है दोनों। तो उसने पूछा सबसे पहले ऑप्शन कौन सा दिया, वोल्केनिक इरप्शन, ये तो है। मैंने बोला मीटियोर्स भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये भी है। थर्ड जो सरफेस पे रॉक्स आते हैं वो किससे बनते हैं, मैग्मा से तो बनते हैं भाई, मैग्मा से ही तो बनते हैं। अगर मैग्मा से रॉक्स बनते हैं तो सरफेस वाले जो रॉक्स हैं वो भी तो हमें क्या बताएंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताएंगे। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला। तो ये देखो कितने आसान क्वेश्चन थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये क्या है, तीनों ही हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कहाँ, किसके बारे में, हमारे अर्थ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है एक स्टेटमेंट फॉर्म में ही, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या होगा। बोला कि टेम्परेचर कम होगा जैसे डेप्थ ज़्यादा होगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो क्या टेम्परेचर गिरेगा। मैंने बोला नहीं, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा। मैंने बोला हाँ। तो ये बोला कि प्रेशर कम होगा जैसे डेप्थ बढ़ेगी। मैंने नहीं बोला कि प्रेशर भी बढ़ेगा, मैंने ये नहीं बोला कि कम होगा, मैंने भी एक्सप्लेन किया कि प्रेशर भी बढ़ेगा और मैंने आपको रीजन भी बताया। सी पॉइंट क्या है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो वहां क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मैंने बोला हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एक तो मेरे अर्थ के अंदर पहले से ही हीट है, और सेकंड रीजन क्या था, वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, टूटते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। और फोर्थ क्या है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी क्या दोनों टेम्परेचर और प्रेशर घटेंगे। मैंने बोला ना, ये तो इंक्रीज होंगे, ये भी इंक्रीज होगा। अगर यहाँ इंक्रीज आएगा, यहाँ इंक्रीज आएगा और यहाँ पर इंक्रीज आएगा, तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। क्या, भूकंप के बारे में। ये जानेंगे कि ये भूकंप जो होता है ये आता कैसे है, इसका कारण क्या बनता है, ये अर्थक्वेक ऐसे रीजन ही क्यों बने हैं कि इस रीजन में ही सबसे ज्यादा क्यों आते हैं, ये भी हम बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। क्या भाई, आपने आज तक एक ही कारण सुना होगा, वो भी क्या, प्लेट का टेक्टोनिज्म, प्लेट के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं, हाँ मैक्सिमम वाला रीजन ये होता है, बट और भी रीजन होते हैं किस चीज के, भूकंप के। जब हम कल पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक ही हम कवर करेंगे अर्थक्वेक। और आज इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। और जो इसके नोट्स हैं, आज स्लाइड नहीं बन पाई थी तो मैं इसके जो नोट्स होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। यूपीएससी जियोग्राफी बाय सोरियन, इस चैनल पे जो होगी, ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे मैं क्या करूंगा, इस पूरे डायरेक्ट सोर्सेज के और इनडायरेक्ट सोर्सेज के मैं यहाँ पे नोट्स डाल दूंगा। आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम कल अगले लेक्चर में, बात करेंगे भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।